राम, हरिओम। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्री नारायण साईं जी के केस की। जी हाँ मित्रों, जिस प्रकार पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी को 7 वर्षों से जेल में रखा है, उसी प्रकार श्री नारायण साईं जी को भी झूठे आरोपों में अंदर रखा है और उनको लाजपुर जेल में बंद किया गया है। तब से ही वो 7 साल से जेल में बंद हैं। अब नारायण साईं जी की केस की अपडेट आ रही है। करीब-करीब पिछले 1.5 साल पहले उनको आजीवन कारावास की सजा कर दी गई, परंतु उन्होंने इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी, जो कि अपील अभी पेंडिंग है। उसको एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, लेकिन उनके केस की डिटेल पूरी तरह से सभी साधकों को, भक्तों को नहीं मिल पाती है। तो मैंने एक प्रयास किया कि मैं आपको इस केस की अपडेट दूं। जी हाँ मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुझे एक न्यूज़ मिल रही है कि नारायण साईं जी ने 10 दिन की बेल अर्जी दाखिल की है। जी हाँ मित्रों, मैं पूरी न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि क्या है न्यूज़। नारायण साईं सीक्स बेल्स टू परफॉर्म साधना, अहमदाबाद। रेप केस में जो नारायण साईं जी पर लगा हुआ है, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में बेल के लिए 10 दिन की एक मांगी है ग्रांट, कि वो अपने फादर संत आसाराम बापू से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे 7 साल हो गए हैं और इतने 7 सालों के बीच के गैप में उनको मानसिक और शारीरिक आघात हो रहा है, और अब उनकी ख्वाहिश है कि कम से कम इतने वर्षों के बाद वो अपने फादर से मिलें जोधपुर जेल में जाकर के। उन्होंने कहा है कि वो मेरे एक आध्यात्मिक गुरु और पिता दोनों ही हैं और मैं उनके प्रेम के लिए, उनके दर्शन के लिए काफ़ी व्याकुल हूँ। साईं ने ये कहा है कि पहले भी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मिलने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार करने के बावजूद जेल प्रशासन ने नारायण साईं जी को संत आसाराम बापू से मिलने नहीं दिया, अथवा तो मिलाने नहीं ले गई। तो ये एक शर्मनाक चीज है मित्रों, कि कोर्ट के ऑर्डर को भी जेल प्रशासन फॉलो नहीं कर रहा है। साईं ने ये भी कहा है कि वो अपनी माताजी से भी मिलना चाहते हैं। जस्टिस निखिल कैरी ने इस बेल की सुनवाई को दिसंबर 12 के लिए रखा गया है, और साईं जी की जो वकील राफेल लखेंडवाला को कहा गया है कि वो पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिकॉर्ड पर रखने के लिए उनको कहा गया है। साईं जी के वकील हैं लोखंडवाला, उनको बोला गया है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनको जमा कराएं। तो इस तरीके से नारायण साईं जी ने 10 दिन की एक बेल मांगी है कि मेरे को थोड़ा रिलीफ चाहिए। वैसे तो कैदी का, और भी कोई भी साधारण कैदी होता है, उसको पैरोल मिलना एक उसका अधिकार होता है वर्ष में 10-15 दिन, लेकिन यहाँ ह्यूमन राइट्स का पूरा हनन हो रहा है। सभी जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, सभी से आग्रह करता हूँ कि नारायण साईं जी को तो एक झूठे 15-20 साल केस में, पुराने केस में फंसाया गया है। जिस तरह से आजकल मीटू का ये कैंपेन चालू हुआ, उसमें बहुत सारे पुरुषों पर आरोप लगे, लेकिन नारायण साईं जी का तो ये आरोप 7 साल पहले ही लग गए। यानी 7 साल पहले ही मीटू का जब आंदोलन शुरू हुआ था, तभी उन पर ये फर्स्ट ट्रायल हुआ, और ये सफल होने के बाद आज इसकी कितनी लहर आ गई। लेकिन आज जरूरत है कि मेंस टू का भी ये लगाया जाए, किस तरीके से लेडीज, जो कि वो नाबालिग अगर नहीं भी होती, मुंह पर कपड़ा बांधकर किसी पर भी, पुरुष पर आरोप लगा देती हैं, और पैसों के लालच में वो किसी को भी अपना शिकार बना लेती हैं। उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी नहीं की जाती, जबकि वो नाबालिग भी नहीं होती हैं, और पैसे लेने के आरोप में, अथवा तो किसी से ईर्ष्या रखते हुए, द्वेष रखते हुए किसी भी संतों की, पुरुषों की छवि को धूमिल कर देती हैं। तो इस तरीके के कैसे कानून हैं इस देश में, ये शर्म आना चाहिए कि झूठे कानूनों में बिना जांच के, बिना मेडिकल के आप किसी पर रेप का आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी गाइडलाइन कम से कम तैयार होनी चाहिए कि इतने पुराने केस रेप केस में नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी दुखद खबर है नारायण साईं जी की जो जिंदगी है, जिन्होंने अपना पूरा क्षण क्षण और अपना पल पल मानव उत्थान और दैवी कार्य में लगाया। उन्होंने गायों के लिए, उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ उसके ऊपर चिंतन किया है, मनन किया है, और कुछ अपने रचनात्मक, क्रियात्मक और नुस्खे दिए हैं, जिससे समाज में फायदा हो। और आज उन्हीं को जेल के अंदर रखकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मानवता कहाँ जा रही है, और कोरोना काल में भी उनको बेल नहीं दी जा रही। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सभी साधकों को इसमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इसी के साथ ही मैं ये वीडियो संपन्न करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। देखते रहिए हमारा चैनल विपुल युवा। आप सभी का स्वागत। हरिओम।